ट्रम्प अंकल ने अभी अभी कहा है कि अब नेटो, यू वर नॉट देयर व्हेन आई नीडेड यू, नाउ यू रिमेंबर ग्रीनलैंड। अब हम ग्रीनलैंड की तरफ आ रहा है। तो अब क्या मतलब है? ईरान से हार मान लिया है? क्या हुआ है? हमारा पाकिस्तान का मीडिएशन कैसा चल रहा है? थोड़ा सा बताइए। वो आपका तो जो 10 है घंटे भी वो तो 10 घंटे भी नहीं टिका। कौन सा? हाँ, तो 10 घंटे भी नहीं टिका। And see, first of all, they didn't mediate it. We know that it was somehow mediated by the Chinese and things like that. But कोई उसका, देखिए, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान ने बोला, देखो, हमको कम से कम 10 घंटे का तो कम से कम अच्छा पीआर मिलेगा, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। तो लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड फॉर देम। नाउ माय थिंग इज, जो सब बोल रहे थे कि पाकिस्तान को वो मीडिएशन करने से जो जीत हासिल हुई है हिंदुस्तान के ओपोड़े, वो क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि जब वो सीजफायर ब्रेकडाउन हो जाता है 10 घंटे के अंदर, वो हार भी पाकिस्तान का ही है। बिल्कुल, जीत तुम्हारी तो हार भी तुम्हारी। हार भी तुम्हारी, सीधी सी बात है। अब ये तो बोलेंगे नहीं, तो हमारे आपका प्रियंका जो जी, आपका प्यारा लेफ्टिस्ट लोग बोल रहा है ना कि जीत पाकिस्तान की, हार इंडिया की। हाँ, सो ये देखिए, ये बहुत सीधी सीधी सी बात है कि इसमें ये बंदा जो है, ये थोड़ा अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई देखो, मैंने इतना सारा ये जो सब, देखिए, इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। उनको लगा कि भाई देखो, ये जब भी ये एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि आपको यही करना है, मैंने उसका उल्टा करके दिखाया और हर बार अब तक मैं सक्सेसफुल रह चुका हूं। यानी कि उन्होंने सब ने बोला कि इजराइल और अरबों के बीच में शांति हो ही नहीं सकता है जब तक आप पैलेस्टीनियन मुद्दे को रिजॉल्व नहीं करोगे करके, ठीक है। बट ट्रंप ने करके दिखाया था ना उसको पहले टर्म में, सबसे ज्यादा, सब प्रेसिडेंट मिला के उससे पहले उनसे ज्यादा इसने 1 साल के अंदर अंदर करके दिखा दिया था। फिर उन्होंने बोला कि वेनेजुएला का क्या किया जा सके, ये किया जा सके, ऐसे फट से बिना कोई लॉस, बिना कोई कुछ, वो करके दिखा दिया। तो उसको लगा कि भाई देखो, मैं ना इनफैलेबल हूं। तो अब देखिए क्या हुआ है इसमें, कि इन लोगों ने वो अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एक्सपर्ट लोग कौन हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। और नेतन्याहू ने भी बोला है कि जो मेरे सोच विचार हैं वो हमेशा से सही हैं। तो मेरे से ज्यादा ये इजरायली जानते होंगे, क्योंकि उनका लोकल नॉलेज है। तो वो गए, 2-3 दिन के अंदर ही इसको पता चल गया कि ये युद्ध जीतने वाला नहीं है, और फिर हार 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 ही प्रस्तुत होते रहा। लास्ट मोस्ट कैटेक्लिज्मिक वाज द शूटिंग डाउन ऑफ द F-15। ठीक है, पायलट कैप्चर नहीं हुआ, पर कितने सारे आपके प्लेन उसमें नष्ट हुए। 2 C-130, एक F-15, एक A-10, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, कितने, 7 प्लेन प्लस रीपर्स नष्ट हुए ना। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। अब ये बोल नहीं सकता कि मैं हार गया हूं। मैं आपको एक हिस्टोरिक एनालॉजी देता हूं, जो है हमारे हिटलर साहब। हिटलर ने, जब उन्होंने सारलैंड, जो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर है, जो डीमिलिटराइज जोन है, उसको वापस मिलिटराइज किया, तो क्या हुआ था उधर कि सब ने सोचा कि फ्रांस के साथ युद्ध होने वाला है, फ्रांस ने कुछ नहीं किया। तो जब वो उसने बोला कि मैं सारलैंड को मिलिटराइज करूंगा, सब जर्मनी में, इवन दो जर्मनी ने उसके लिए वोट करके रखा था, सब उसको गाली दे रहे थे। पर क्या हुआ, जब वो हासिल हो गया बिना युद्ध के, सब ने उसको ताली दी। फिर उसने ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अधिग्रहण किया। लोगों को पता नहीं था कि ऑस्ट्रियन आर्मी नहीं लड़ेगा, उनको लग रहा था कि ऑस्ट्रियन आर्मी लड़ेगा। पर ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, उन्होंने बोला, भाई देखो, ये जर्मन के बीच में हम दोनों बर्बाद हुए हैं पिछले विश्व युद्ध में,
हम ये कर नहीं सकते हैं, हम नहीं लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने ये रख दिया। तो जर्मन पहली बार जब सारलैंड हुआ गाली दे रहे थे, दूसरी बार जब ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन हुआ तो वो चुप थे, किस्म से उनका दे वर अनईजी। अनईजी को हिंदी में क्या कहेंगे? असहज। असहज थे। फिर जब तीसरी बार आया कि जर्मनी ने बोला कि हम सुडेटनलैंड और सुडेटनलैंड के द्वारा पूरे चेकोस्लोवाकिया पे हम कब्जा करेंगे, तो उसके बाद क्योंकि दो पहले विजय हो गए थे, तो वो बोलने लगे हाँ शायद, हाँ शायद शायद शायद, बिना कोई खून खराबा के सुडेटनलैंड भी लिया गया। उसके एक दो पता नहीं कितने महीने थे उसके बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया को लिया गया। तो पूरी जो जर्मन आबादी थी एकदम इलेक्ट्रीफाई हो गया था। तो जब उन्होंने बोला फिर कि हम पोलैंड पे हमला करेंगे, सब जर्मन रोड पे आके बोल रहे थे अरे हमला ही मत करो, पूरा बर्बाद कर दो, हिटलर की जय, जर्मनी की जय, पोलैंड मुर्दाबाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब वो वॉर फीवर में आ गए थे और हिटलर गया और उधर से विश्व युद्ध 2 शुरू होता है। फिर जब विश्व युद्ध 2 शुरू होता है, फ्रांस, किसी ने भी सोचा नहीं था कि फ्रांस ऐसे फटाक से 2 महीने के अंदर बर्बाद हो जाएगा, पर बर्बाद हुआ। तो उसके बाद जब सोचा गया कि भाई मैं सोवियत संघ को ऐसे ही उड़ा दूंगा, किसी ने कुछ नहीं बोला हिटलर को, किसी ने नहीं बोला हिटलर को कि भाई फ्रांस का साइज देखो, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और रूस का साइज देखो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4 लाख और 170 लाख। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं बोला। और कितना तुम अपने लॉजिस्टिक्स कहाँ तक स्ट्रेच करोगे, तुम्हारी जो लाइंस है कहाँ तक स्ट्रेच होंगी, तो कितना क्या देख होगा? लीजिए इसमें क्या हुआ कि ये एक किस्म से देख लो, ये ट्रंप का ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया था, और जो ईरान कैंपेन था वो एक किस्म से सोवियत संघ बन गया है ट्रंप के लिए। भाई ये ऐसा है, जो इस समय जो भी बात चल रही है उसमें क्या है कि ईरान विंस इफ इट डजंट लूज एंड यूएस लूजेस इफ इट डजंट विन। एग्जैक्टली। तो ये जो एंट्रैपमेंट है, जो इसमें फंसा है ये, तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा ना जो फंसेगा। हालांकि इंडिया इज सिटिंग हैप्पी, इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है कि अब इस पूरे एक्सरसाइज से ये पता चल गया कि भाई एक बिल्कुल ही एक अंडरडॉग ईरान जैसा, उसके पास लिवरेज था एक चोक पॉइंट का, तो उसने इसकी ऐसी तैसी कर दी। इंडिया के पास तो इंडिया इज नॉट एन अंडरडॉग अगेंस्ट चाइना, और हमारे पास भी चोक पॉइंट है। हमारे पास भी जो, इसीलिए तो हम पूरा वो तो मलाका ये जो ईरान ने जो कुछ किया है वो तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा it's an object lesson, it's an object lesson for us that if ऑब्जेक्ट we लेसन। और इसकी तो वॉर गेमिंग जो है वो मेरे ख्याल से वो शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। अब देखिए एक चीज है एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइदर। अरे आपको क्या चाहिए? आपको ड्रोन्स चाहिए, आपको माइंस चाहिए। नहीं, we shouldn't overestimate ourselves. देखिए Hormuz is the only choke point there. इधर मलाका और क्रास स्ट्रेट्स हैं, but you can always go around Australia. It is not a complete choke point. Does it add cost? Yes, but can you block? No. You can go through इंडोनेशिया के नीचे से घूम घाम के कहीं से जा सकते हो, बहुत लंबा पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जो है आप, पर ब्लॉकेड नहीं होता है। अब now understand, there is a strategy we can use which is the two-way blockage. Hormuz को ब्लॉक करो, बाबेल मंडप को ब्लॉक करो, to say any Chinese tankers exiting Hormuz will be sunk. Any tankers headed for China will be sunk. If you lie to us and don't give us final coordinates and we see by satellite that you are going to China, any tanker from the same company that comes out again will be sunk.
you can actually do a very good strategy with it, but it is important not to overestimate it also. No, that is always there. और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कभी ओवर एस्टिमेट किया है. इनफैक्ट वी आर गिल्टी ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग ऑलवेज. No, sometimes we're not. Sometimes we're not. Sometimes we do tend to overestimate our own abilities very significantly. Like this time, militarily, we were flawless, but we overestimated our PR abilities very significantly. So, पीआर वाज पैथेटिक. ओवर एस्टिमेट की क्या बात है. तो it was pathetic, but that was the point. Overestimate. आपने समझा जो day 1 पे काम करेगा वो day 2, 3 पे काम करेगा, वो नहीं किया ना. So, इसमें it is a very important lesson for everybody. आप भूल गए हैं कि इसका एक्चुअल जो प्रीकर्सर था, ये हुदी ब्लॉकेड ऑफ द बाबल मंदब से था, और उसके पहले सोमाली पायरेट्स, आपको याद है 10-15 साल पहले उन्होंने भी एक किस्म से पूरा का पूरा वो बाबल मंडप ब्लॉक करके रखा था, जस्ट कमिंग इन एंड फायरिंग मशीन गन्स एट पीपल. और वो पूरा यूरोपियन मल्टीनेशनल फोर्स आया था, वो ऑपरेशन अतालांता करके, उसके तहत पूरा यूरोपियन मल्टीनेशनल फोर्स आके उधर बैठा था फ्रीडम ऑफ सीज देने के लिए. There's a lot that can be done, a lot that can be learned. बट इसमें अच्छी बात क्या है कि हमारे लिए ये जो शिया सुन्नी स्प्लिट है, इसको कायम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये वेरी क्लियरली अब कंटिन्यू होते रहेगा. तो हाँ, हमारे जो डायस्पोरा है उसको काफी भारी एक बोझ उठाना पड़ रहा है. कई सारे हिंदुस्तानी मरे भी हैं, but I would say generally the victory of Iran without nuclear weapons is a victory for India and for Indian interests.